ओके, सो आज की क्लास में हम लोग चालू करने वाले हैं द सिक्स्थ टॉपिक, दैट इज एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डालेंगे प्लीज हेडिंग। सो दिस इज टॉपिक नंबर सिक्स्थ, एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पे सबसे पहले अगेन वही चीज, सबसे पहले आएगा यहाँ पे इन दी बुक्स ऑफ ए, फिर आएगा आपका इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ बी, फिर आएगा इन द बुक्स ऑफ सी, इन द बुक्स ऑफ सी। सो इस बार आपके पास तीन तीन बुक्स हैं, दैट इज देयर आर थ्री पर्संस, मिस्टर ए, बी एंड सी। ओके, नाउ अब इसमें सबसे पहले होगा आपका नंबर वन इन द बुक्स ऑफ ए। अब ए ने सामान बेचा होगा बी को और बी ने सामान बेचा होगा सी को। सो यहां पे अल्टीमेटली अमाउंट चाहिए किसको, किसको चाहिए? फिर से रिपीट करता हूं, ए ने सामान बेचा बी को और बी ने किसको बेचा, तो अमाउंट किस किस को चाहिए? ए और बी को चाहिए, ठीक है? क्योंकि ए ने अगर बी को बेचा है तो बी किसको देगा अमाउंट और सी किसको देगा अमाउंट, तो दोनों को अमाउंट चाहिए, ठीक है ना? तो ए किसकी जान खा रहा होगा और बी किसकी जान खा रहा होगा, तो यहां पे मेन जो पर्सन रोल प्ले करता है दैट इज मिस्टर बी। बी यहां पे क्या करता है एक बिल ड्रॉ करता है। क्या करता है बी? एक बिल ड्रॉ करेगा ऑन सी। तो जैसे ही सी के ऊपर बिल ड्रॉ होगा तो यही बिल उठाकर वो दे देता है मिस्टर ए को कि भैया मेरे को इससे पैसे मिलने हैं, अब आप इससे लेते रहना। तो दे दिया बिल और बी का यहाँ पे रोल हो जाता है खत्म। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लोग पहले सामान बेचने से करें, डायरेक्टली बिल बनाने से कर लें? सामान बेचने से करें, बहुत लंबा हो जाएगा पर वो, ठीक है कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ए, तो ए की बुक्स में क्या होगा आपका, सोल्ड गुड्स वर्थ 20,000 टू बी। तो ए ने क्या किया, 20,000 के गुड्स बेचे किसको, मिस्टर बी को। अब ऑन ऑन 1 अप्रैल 2025 यहां पे तो बी एंट्री क्या करेगा फिर, बी एंट्री करेगा परचेज्ड गुड्स फॉर ₹20,000 फ्रॉम ए। यहां पे इसने सामान इसको बेचा और इसने सामान इससे खरीदा, एंड अगेन ऑन 1 अप्रैल 2025। क्लियर? तो यहाँ पे एंट्री बताइए क्या होगी अब। तो यहाँ पे 1/4/25 को एंट्री क्या होगी, बीज अकाउंट डेबिट, यस, टू सेल्स अकाउंट। बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सामान बेचा गया है, 20,000 एंड 20,000। लाइकवाइज अब बताइए मिस्टर बी एंट्री क्या करेगा, क्या करेगा बी एंट्री, करेक्ट। तो यहाँ पे 1/4/2025 ये करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। तो यहाँ पे इसने गुड्स खरीद लिए हैं फ्रॉम ए। इज दैट ओके? ये तो ये बहुत बेसिक एंट्रीज कि सामान इसने इसको बेचा, इसने खरीद लिया। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद सेकंड, इसकी सेकंड एंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि अब ये सामान किसको बेचेगा, ये सी को बेचेगा। ओके, तो यहाँ पे सोल्ड the above goods, sold the above goods
टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ at a profit of at a profit of 25% 25% on वन, नहीं ये होगा आपका 5 अप्रैल 2025। इसने यही सामान जो परचेज किया था मिस्टर ए से, ये सामान इसने किसको बेच दिया? सी को बेच दिया। तो यहां पे बताइए अब ये क्या एंट्री करेगा? 5425 को क्या एंट्री करेगा? बी, सीज अकाउंट डेबिट, एग्जैक्टली। तो ये एंट्री करेगा सीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे भले ही प्रॉफिट में बेचा गया है, बट प्रॉफिट के लिए अलग से कोई एंट्री होती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सी टू सेल्स ही होगी। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा आपका? तो 20,000 का 25% विल गिव यू 5,000। तो 20 + 5 कितना हो गया? 25,000 रुपीज में सामान बेच दिया गया है। किसको? सी को। लाइकवाइज अब यहां पर इसकी जो पहली एंट्री होगी, मैं पहली एंट्री यहीं पे लिखूंगा इसके जस्ट बगल में, ताकि मेरे को ये समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली कौन सी एंट्री किससे साथ लिंक हो रही है। ठीक है, तो आप लोग भी अपने बुक्स में, कॉपीज में इसके जस्ट बगल में लिखेंगे। ठीक है, तो शुरू लाइन छोड़ देंगे प्लीज। हाँ छोड़ दो, लाइन छोड़ दो और यहां से कंटिन्यू करो। तो यहाँ पे परचेज गुड्स वर्थ 25,000 from B on 5/4/25। तो यहाँ पे ये एंट्री करेगा 5/4/25 को। क्या एंट्री करेगा ये? परचेजेस। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, करेक्ट। कितना अमाउंट? 25,000 एंड 25,000। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे क्या क्या देख लिया हम लोगों ने? सामान इसने इसको बेचा, इसने फिर यही सामान उठाकर प्रॉफिट में इसको बेच दिया। क्लियर? अब अगर यहां तक क्लियर है तो देखिएगा, यहां पे इसने अगर सामान बेचा है इसको, तो मिस्टर ए को अमाउंट चाहिए है किससे? बी से। और बी ने अगर सी को बेचा है तो बी को चाहिए किससे? सी से। तो यहां पे बीच वाला कौन इंसान है? मिस्टर बी। तो यही मिस्टर बी अब ड्रॉ करेगा बिल। तो यहां पे नंबर 3, ड्रू ड्रू a bill of ₹20,000 on C on 10th April 2025 for 3 months, for 3 months, and received ₹5,000 in cash। तो यहां पे इसने क्या किया? क्योंकि इसको पता है कि मेरे को 20,000 रुपए पे करने हैं किसको? मिस्टर ए को। तो इसने बी ने क्या किया? सी के ऊपर जो बिल ड्रॉ किया वो ड्रॉ किया सिर्फ 20,000 का ही, बाकी 5,000 उसने कैश में ले लिए। ठीक है, ताकि बिल वहां पे दे सके, एंडोर्स कर सके। तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी अब आपकी? 10th अप्रैल 2025 को जो एंट्री होगी वो होगी, एक तो हमारे पास कैश आ रहा है, पहले तो कितना कैश आ रहा है? ठीक है, और कितने का बिल आ रहा है हमारे पास? तो कैश अकाउंट डेबिट 5,000, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,000, एंड ये बिल किससे आ रहा है आपको? सी से, क्योंकि बी ने सी के ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया है। तो सी से लेने कितने थे हम लोगों को? 25,000 रुपीज लेने थे। अगर ये सी के ऊपर बिल ड्रॉ करता है तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री कौन करेगा? सी करेगा कि ए करेगा? सी करेगा, सीधी सी बात है। तो आएंगे अब सी की बुक्स में। सी की बुक्स में ये होगी इसकी सेकेंड एंट्री, जस्ट बगल में। तो यहां पे एक्सेप्टेड द बिल
drawn by B for 20,000 for 3 months on 10th April 2025 and paid 5,000 in कैश। तो इसके लिए ये होगा। अब यहाँ पे जो एंट्री होगी 10th अप्रैल 25 को ये अमाउंट पे कर रहा है बी को, तो बीज अकाउंट डेबिट, यहाँ पे बी को क्रेडिट किया गया था वही डेबिट होगा यहाँ पे विद द अमाउंट ऑफ 25,000, तो 25,000 देने थे और यहाँ पे जो कैश दे दिया गया है दैट इज ₹5,000 और जो बिल जितने का साइन हुआ है तो यहाँ पे इसलिए हो जाएगा ये बिल्स पेबल अकाउंट 20,000। क्लियर? समझता है यहां तक? सो सबकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आप देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद बी यही बिल को उठाकर एंडोर्स कर देता है मिस्टर ए को। सो दिस विल बी द फोर्थ एंट्री और इसी के लिए ये हो जाएगी एक सेकेंड एंट्री। सो एंडोर्स्ड the above bill to A on 10th April 2025। तो उसी दिन बी ने क्या कर दिया, यही बिल उठाकर एंडोर्स कर दिया है मिस्टर ए को। सो यहाँ पे ये जो एंट्री करेगा ये एंट्री करेगा ऑन 10th of April 2025। इसके पास रखा हुआ था बिल, इसके पास बिल कहाँ से आया था, वो आया था सी के पास से, तो यही बिल उठाकर वो एंडोर्स करेगा मिस्टर ए को। तो एंट्री होगी ये A's account debit to Bill's receivable account and the bill was of ₹20,000 and 20,000। इसी की corresponding एंट्री कौन करेगा, मिस्टर ए करेगा। तो ये हो जाएगा, इसके पास सेकेंड एंट्री होगी रिसीव्ड अ बिल फ्रॉम बी फॉर ₹20,000 ऑन 10/4/2025। सो यहाँ पे जो एंट्री होगी अब 10th of April को वो होगी, इसके पास आ जाएगा बिल, तो इट विल बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू B's account and he will get a bill of 20,000 from B। Is that okay? अब यहां पे जैसे ही बिल ड्रॉ हो गया है, सॉरी बिल ट्रांसफर हो गया है, एंडोर्स कर दिया है बी ने ए को, इसके बाद अब ये देखना है कि एग्जैक्टली ये बिल ऑनर होता है कि डिसऑनर होता है। तो एग्जैक्टली 3 महीने का बिल बनाया गया था, तो देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे थर्ड एंट्री होगी, जिस दिन ड्यू डेट होगी उस दिन अमाउंट किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। किस से मिलेगा, सी से मिलेगा। ठीक है, यहां पे बी का रोल हो चुका है खत्म, तो यहां पे करेंगे अब द बिल वॉज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, द बिल वॉज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। तो ड्यू डेट क्या हो जाएगी अब आपकी, 10th अप्रैल को बिल बनाया गया था, 10th अप्रैल से 3 मंथ्स का बिल था ये, तो 10th अप्रैल से 10th ऑफ जुलाई, 10th जुलाई प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो क्या डेट आएगी 13th। सो यहाँ पे 13th ऑफ जुलाई को एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी बताइए प्लीज। इसके पास कैश आ जाएगा कि नहीं, तो इट विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहां पे ए ने क्या किया होगा, देखिए ए जानता नहीं है सी को, ए के पास एक बिल रखा हुआ है, एक डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, यही डॉक्यूमेंट लेकर वो किसके पास चला गया होगा, सी के पास चला गया होगा, और सी ने जैसे ही देखा ये तो मेरे हाथ का बनाया गया बिल है, तो उसने जो साइन किया था वो अमाउंट उठाकर इसको पे कर देगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ जानता नहीं है, ए और सी आपस में नहीं जानते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द डॉक्यूमेंट वो अमाउंट ए को पे कर देगा। तो यहाँ पे
कैश टू सी नहीं होगी, इसलिए कैश टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि ए के पास रखा क्या हुआ था, बिल रखा हुआ था, तो बिल का ही अमाउंट इसके पास आ गया। तो कितने रुपए आ जाएंगे इसके पास, 20,000 एंड 20,000। अब यहां पे नंबर 5, यहां पे क्या एंट्री होगी बताइए, बी एंट्री क्या करेगा, क्या करेगा बी एंट्री, बताओ बताओ बताओ, बी एंट्री क्या करेगा। बी की बुक्स में तो ऑलरेडी एंट्रीज खत्म हो चुकी हैं, तो यहां पे बी कोई भी एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि बी का रोल ही नहीं है। अमाउंट लेना था ए को, ए ने ले लिया किससे, सी से, तो यहां पे सी एंट्री जरूर करेगा। तो यहां पे इसकी कौन सी नंबर एंट्री होगी, इसकी एंट्री नंबर 4 कि 3, थर्ड। तो क्या एंट्री करेगा ये, द बिल वॉज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, द बिल वॉज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। तो ड्यू डेट के दिन उसने बिल ऑनर कर दिया। सो यहां पे क्योंकि बिल ऑनर कर रहा है ऑन 13th ऑफ जुलाई 2025, तो एंट्री करेगा ये, इसने अपने बिल्स पेबल का अमाउंट पे कर दिया होगा, जैसे उसने बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट रिसीव कर लिया, यहां पे इसने बिल्स पेबल का अमाउंट पे कर दिया होगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो कितना अमाउंट इसने पे कर दिया होगा, 20,000। यही अमाउंट किसने रिसीव कर लिया है, मिस्टर ए ने रिसीव कर लिया। क्लियर। तो ये खत्म हो गया आपका एंडोर्समेंट ऑफ बिल, जिसमें बिल क्या हो गया आपका, ऑनर हो गया। ठीक है, पर दिक्कत कहां जाती है, दिक्कत वहां जाती है जब बिल डिसऑनर हो जाए। तो वो देखेंगे अब वाला केस कि अगर यहां पे अब ये आएगा आपका 3 स्टार। 3 स्टार का मतलब है या तो आपकी ऑनर होगी बिल, अगर आपका बिल ऑनर होगा तो ये वाली एंट्री होगी। 3 स्टार का मतलब है कि इसके जगह पर दूसरी एंट्री होगी, कब, जब बिल डिसऑनर हो जाए। तो यहां पे वो भी देख लेते हैं हम लोग, द बिल गॉट dishonored, the bill got dishonored on the due date, the bill got dishonored on the due date। अब अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो बताइए कौन किसकी जान खाएगा, किसको अमाउंट मिलना चाहिए था, ये ए को, ए को किससे मिलना चाहिए था, सी से, पर ए के पास क्या अमाउंट बिल का आ पाया, क्या नहीं आ पाया, तो ए इसकी कंप्लेंट किससे करेगा, बी से करेगा। तो बी को वापस से अपना क्या बनाएगा, वो डेटर बनाएगा। इज दैट ओके। सो यहां पे एंट्री होगी, ऑन 13th ऑफ जुलाई 2025, दैट इज बी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अगर आप ध्यान से समझो इस चीज को, तो यहां पे जो पहली एंट्री करी थी हम लोगों ने, यहां पे जो ऊपर एंट्री करी थी, बिल्स रिसीवेबल टू बी, जब बिल किसको मिला था, ए को मिला था, उसी की जस्ट ऑपोजिट एंट्री यहां पे करी है मैंने। बिल्स रिसीवेबल टू बी था ये, और यहां पे वही बी टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि ए को सी से कोई मतलब नहीं है, तो यहां पे वो बस ऑपोजिट करके क्या कर सकता है, नलिफाई कर देगा, डिसऑनर कर देगा। यहां पे बी से उसको बिल मिल गया था, एक एसेट मिल गया था, यहां पे क्या हुआ, एसेट का कुछ काम रह नहीं गया, बिल डिसऑनर हो गया, तो बी को उसने वापस से अपना डेटर बना लिया। इज दैट ओके ना, पक्का पक्का, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्टली अपन लोग इसकी बुक्स में एंट्री में, इसकी में आएंगे, पहले यहां पे आते हैं। अब बताइए यहां पे 3 स्टार में क्या होगा, द बिल वॉज dishonored, the bill got dishonored on the due date, on due date। अब बिल क्योंकि डिसऑनर हो गया है ड्यू डेट पे, तो यहां पे इसने जो एंट्री करी थी नंबर 2 पे, चेक करिए मैंने लिखवाई थी आपको नंबर 2 वाली एंट्री, उसमें एंट्री करी थी उसने बी अकाउंट डेबिट टू
बिल्स पेबल। अगर आप देख पा रहे हो, इसके पहले जो यहाँ पे जो सेकंड एंट्री करी थी हम लोगों ने, वो करी थी हम लोगों ने बी टू बिल्स पेबल, दिख रही है क्या? 20,000 एंड 20,000। बेसिकली वो एंट्री ऐसी थी, बी अकाउंट डेबिट 25,000, टू बिल्स पेबल 20,000, टू कैश 5,000। अल्टीमेटली जिसमें से बिल्स पेबल वाली एंट्री कौन सी थी? सिर्फ और सिर्फ बी टू बीपी थी। अब इसी का क्या हो जाएगा? जस्ट ऑपोजिट, क्योंकि यहां पे बिल डिसऑनर हो गया। तो यहां पे जो एंट्री होगी आपकी ऑन 13th of July 2025, दैट वुड बी व्हाट? क्या होगी बताइए? बिल्स पेबल, क्योंकि वो एक लायबिलिटी थी इसके लिए, अब वो नलिफाई करने के लिए ऑपोजिट कर रहा है, और वापस से बी को अपना क्या बनाएगा? वो क्रेडिटर बनाएगा। यहां पे ए ने वापस से बी को अपना क्या बनाया? डेटर बनाया। सी वापस से बी को अपना क्या बनाएगा? एक क्रेडिटर बना देगा। सो यहां पे बी टू बिल्स पेबल कितना अमाउंट आ जाएगा? 20,000 एंड 20,000। यहां तक क्लियर हो पाया क्या? थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, क्लियर हो पाया यहां तक? पक्का? अब मेन एंट्री आती है मिस्टर बी की बुक्स में। अब बताओ बी एंट्री क्या करेगा? ये सबसे मेन एंट्री बताइए। दिस विल बी योर, ये होगी इसकी फिफ्थ एंट्री होगी इसकी। बिल्स रिसीवेबल टू बिल्स पेबल, नो नो। बिल्स रिसीवेबल टू बिल्स पेबल इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसके पास जो बिल आया था, इसके पास जो बिल आया था, इसके पहले जो उसने एंट्री करी थी नंबर थर्ड वाली, वो क्या थी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सी। जो बिल इसके पास आया था, उसने यही बिल को उठाकर किसको दे दिया था? उसने ए को। तो बिल्स रिसीवेबल थर्ड एंट्री में डेबिट हुआ था, फोर्थ एंट्री में हम लोग इसको क्रेडिट कर चुके हैं। तो हमारे पास बिल्स रिसीवेबल, मतलब मैं बी की बात कर रहा हूं, बी के पास ना बिल्स रिसीवेबल रखा हुआ है और ना ही बिल्स पेबल है, कुछ भी नहीं था बी के पास, बी का रोल खत्म हो गया था। बट बिकॉज ए बी की जान खा रहा है, अब बी किसकी जान खाएगा? तो बी किसको डेटर बनाएगा? अपना सी को, कि उससे पैसे लेने हैं और यही अमाउंट उसको किसको पे बैक करना है। तो एंट्री क्या होगी? सीज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। आए मजे? तो ये थोड़ी सी अतरंगी है। देखिए क्या हो रहा है, अभी तो आप समझ पा रहे हो कि ए की बुक्स में एंट्री हो रही है, बी के में हो रही है, सी के में हो रही है, बट आपके एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक्स में एंट्रीज आती हैं। तो वहां बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया अब किसकी बुक्स में एंट्री कौन सी क्या करनी है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं सब कुछ अगल बगल लिखना चालू करो ताकि चीजें आपको क्लियर होती चली जाए। नहीं, आपको सिर्फ एक बुक की एंट्री आएंगी, या तो बोलेंगे बी की बुक्स बना लो, या तो सी, या तो ए, सिर्फ एक बुक। कभी भी तीनों में या दोनों में कभी नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक, सो यहां पे द बिल गॉट डिसऑनर्ड, द बिल गॉट डिसऑनर्ड। अगर ऑनर हो गया था तो देयर वाज नो एंट्री, काम था ही नहीं बी का, तो काम खत्म हो गया था। बट जैसे ही हुआ यहां पर कि यहां पे ए को अमाउंट नहीं मिल पाया, ए ने बी की जान खाई, तो यहां पे ऑन विच डेट? 13th of July 2025, ये सी को अपना डेटर बनाएगा, तो सी को करेगा डेबिट, सो इट विल बी सीज अकाउंट डेबिट, एंड ए को अपना क्या बना देगा? ये अपना क्रेडिटर। सो द अमाउंट इज 20,000 एंड 20,000, कि सी से अमाउंट लेने हैं, डेटर बना दिया, और एक अमाउंट देना है, क्रेडिटर बना दिया। यहां तक क्लियर है क्या? समझता है यहां तक? ठीक है। अब अगर यहां तक क्लियर है, अब इसके बाद क्या होगा? वही नया बिल बनेगा। तो नया बिल बनेगा तो कौन किसके ऊपर बनाएगा नया बिल? मिस्टर बी बनाएगा किसके ऊपर? सी के ऊपर। इसके बाद फिर ये नॉर्मली उठा के इसको अमाउंट पे कर देगा। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, यहां पे एक और कर लेते हैं पहले, एक स्टार वाली। अगर डिसऑनर होता है विद नोटिंग चार्जेस, विद नोटिंग चार्जेस, तो आते हैं यहां पे 3 डबल स्टार, 3 डबल स्टार। सो यहां पे
डिसऑनरिंग विद नोटिंग चार्जेस लिख देता हूं यहाँ पे मैं, डिसऑनरिंग विद नोटिंग चार्जेस, डिसऑनरिंग विद नोटिंग चार्जेस रुपीज से 100 रुपीज, 100 रुपये लग गए नोटिंग चार्जेस में। यहां पे भी हो जाएगी आपकी 5 स्टार वाली एंट्री, डिसऑनरिंग विद नोटिंग चार्जेस ₹100, और यहां पे भी हो जाएगी आपकी 3 डबल स्टार डिसऑनरिंग ₹100। ओके, सो डिसऑनरिंग विद नोटिंग चार्जेस अगर होता तो क्या एंट्री होती, ये देख लेते हैं हम लोग। सो यहां पे सबसे पहले अब एक बात बताइए, यहां पे नोटिंग चार्जेस का अमाउंट पे किसने किया होगा? जिसके पास बिल होता है फिजिकली वही नोटिंग चार्जेस पे करता है, तो किसने पे कर दिया होगा? ए ने। अब क्या वो ए का खर्चा है क्या? नहीं, वो खर्चा ए का नहीं है। अल्टीमेटली जिसने बिल का अमाउंट पे नहीं किया, जिसने बिल को डिसऑनर करवाया, उसकी गलती है, उसका खर्चा है। तो किसका खर्चा है? ये मिस्टर सी का। ठीक है, तो ए ये किससे वसूलेगा? बी से। ए किससे वसूलेगा? बी से। और बी किससे लेगा? समझ आ गया? तो यहां पे एंट्री हो जाएगी आपकी, इट विल बी बीज अकाउंट डेबिट। ये बी को बोलेगा मेरे को 20,000 तो चाहिए। किसके लिए? बिल के लिए। और 100 रुपये किससे चाहिए मेरे को? नोटिंग चार्जेस के। सो अल्टीमेटली 2 बिल्स रिसीवेबल। कितने का बिल था आपका ये? 20,000। और कितना कैश पे करना पड़ गया इसको नोटिंग चार्जेस वजह से? 100 रुपये। सो इसने 100 रुपये अपने जेब से पे कर दिए। अब ये अल्टीमेटली किससे लेगा अमाउंट? मिस्टर बी से। अब बी यही सेम एंट्री करेगा जो यहां पे करी थी उसने 13 जुलाई को, बट यहां पे 20,000 की जगह पर वो हो जाएगा 20,100। तो C's अकाउंट डेबिट टू A's अकाउंट, दैट विल गिव यू 20,100 एंड 20,100। ठीक, अब यही एक्सपेंस किसके लिए है? मिस्टर सी के लिए। सो यहां पे 13 जुलाई 2025 को इसकी एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ये बिल था आपका 20,000 का, इसके लिए एक खर्चा है ये नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100, एंड अल्टीमेटली ही विल ओ दिस अमाउंट टू हुम? टू बी। तो ये बी को देना है 20,100 रुपये। सो फाइनली ये खत्म हो गया आपका एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला टॉपिक। सो यहां पे मेन रोल जो प्ले करता है दैट इज मिस्टर बी, क्योंकि बी ही बिल ड्रॉ करता है, वही फिर एंडोर्स करता है। पर अगर ऑनर हो जाती है बिल तो यहाँ पे बी के बुक्स में कोई भी रोल बचता नहीं है, कोई एंट्री नहीं होगी। बट डिसऑनर होगा तो क्योंकि मिस्टर ए बी को कहेगा तो बी मिस्टर सी को कहेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये खत्म हो गया हमारा टॉपिक। अब बचा है हमारा लास्ट टॉपिक नंबर 7, दैट इज बिल सेंट फॉर करेक्शन। करेंगे नेक्स्ट क्लास में।